इस टॉपिक में आज अपन बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है बेटा, ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर क्या हो, डक्ट एब्सेंट हो। ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर क्या हो बेटा, डक्ट एब्सेंट हो, इसलिए इन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ऐसी ग्लैंड जिनमें क्या हो, डक्ट का एब्सेंस हो, इसलिए ऐसी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड किसी न किसी केमिकल का सिक्रेशन करती है। ये डक्टलेस ग्लैंड क्या करती है बेटा, केमिकल का सिक्रेशन करती है। इस केमिकल का जो सिक्रेशन है उसको अपन बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलती है बेटा, हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन्स की अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो क्या हो, नॉन न्यूट्रिएंट हो। ऐसे केमिकल जो क्या हो बेटा, नॉन न्यूट्रिएंट हो और इंट्रासेलुलर मैसेंजर हो। ऐसे केमिकल जो क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और इंट्रासेलुलर मैसेंजर होते हैं और ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसका किसी ना किसी प्रकार का क्या होता है, इफेक्ट होता है। इन केमिकल्स को अपन बोलते हैं हार्मोन्स। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर क्या हो, डक्ट एब्सेंट हो, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ऐसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोला जाता है, दूसरा प्रश्न यह आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले ऐसे केमिकल्स या ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट जो क्या हो, सीधे ब्लड में क्या कर दिए जाते हैं, पोर कर दिए जाते हैं, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, आंसर गोज टू हार्मोन्स। यहाँ तक समझ आया मेरे बच्चे, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा, हार्मोन्स बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। अब अपन बात करते हैं बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या किसको इंक्लूड किया जाता है, किनको इंक्लूड किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को। और ऐसे ऑर्गन जो क्या करे, हार्मोन का सिक्रेशन करे, ऐसे ऑर्गन जो क्या करे, हार्मोन का सिक्रेशन करे, उनको भी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया है। तो आइए अपन देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स इसके अंदर क्या की गई है, इंक्लूड की गई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर आती है, पीनियल ग्लैंड इसके अंदर आती है, थायराइड आती है, एड्रिनल ग्लैंड आती है, पेंक्रियाज आती है, थाइमस आती है, पैराथायराइड आती है और एक आता है गोनेट्स। गोनेट्स फीमेल में होती है ओवेरी और मेल में होता है टेस्टिस। और ऐसे ऑर्गन जो किसी न किसी प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये पूरा पार्ट हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, इनका कुछ पार्ट या कुछ सेल्स जो होती है हार्मोन सीक्रेट करती है। इसलिए इस ऑर्गन को भी अपन ने किसके इंक्लूड कर दिया बेटा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर कुछ जीआईटी का कुछ सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करता है, लीवर की कुछ सेल्स है, हार्ट का कुछ सेल्स है, किडनी के कुछ सेल्स हैं जो क्या करती है, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में हम इन सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन से हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है। इन सारी चीज़ों का अपन क्या करने वाले हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये मैंने आपको क्या बता दिया, अभी पूरा डिस्क्राइब कर दिया। इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट, 3 ऑप्शन आपको क्या दिए जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के दिए जाएंगे। और चौथा जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा वो किसी न किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड का है। CHO 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था, इन ग्लैंड्स में से 3 ग्लैंड क्या थी, इनमें से 3 ग्लैंड दे दी गई थी और एक चौथी अलग से दी गई थी। इसमें ऑप्शन में था थायराइड, एड्रिनल, थाइमस और एक और था सलाइवरी ग्लैंड। तो मैं बता दूं, सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन के अंतर्गत आती है, बाकी थाइमस, एड्रिनल, थायराइड ये तीनों किस में आती है, एंडोक्राइन में आती है। तो उसके अंदर अपने को क्या करना था, एक ग्लैंड उसमें अपने को छांटनी थी जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड हो गई। अब इसी प्रश्न को मैं चेंज कर दूं, तो देखो इसके अंदर एक मैं दिख रहा हूँ पेंक्रियाज इस प्रश्न में आपको दिख रहा है। पेंक्रियाज जो है वो क्या होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में आती है। पेंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में आती है। पेंक्रियाज का 1 से 2% भाग एंडोक्राइन होता है और 98 से
98% उसका जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन कहलाता है। ये याद रखना बेटा, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इसमें से मान लो 3 ऑप्शन दे दिए जाएं, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस और पेंक्रियाज, तो इसके अंदर अगर आपको छांटना है कि एक्सोक्राइन कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, इसके अंदर पेंक्रियाज आंसर जाएगा। पेंक्रियाज आंसर इसलिए जाएगा क्यों, इसका 98% क्या होता है, एक्सोक्राइन वर्क करता है, बाकी 1 से 2% ही क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। अगर मान लो इसके यही ऑप्शन में अगर सेलाइवरी ग्लैंड भी आ जाए तो उस स्थिति में आंसर सेलाइवरी ग्लैंड होगा, क्योंकि पेंक्रियाज के कंपैरिजन में सेलाइवरी ग्लैंड जो है वो 100% एक्सोक्राइन है, बल्कि उसके कंपैरिजन में पेंक्रियाज 1 से 2% क्या करती है, एंडोक्राइन का वर्क करती है। तो ऑप्शन चेंज होते ही आंसर भी चेंज हो जाता है। तो हर तरीके से आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रिपेयर रहना है। आई होप ये तुम्हें सारा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की। अब आप सब पूछोगे ये हाइपोथैलेमस का क्या है। ये हाइपोथैलेमस तो आपने एंडोक्राइन की उस ग्लैंड में लिखा ही नहीं, तो ये हाइपोथैलेमस कहाँ से आ गया, तो मैं बच्चा बता देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती है उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट जो करता है बेटा, वो हाइपोथैलेमस करता है। उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है बेटा, हाइपोथैलेमस करता है। ये भी हाइपोथैलेमस किसी न किसी हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रेगुलेट करते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को भी एंडोक्राइन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है तो भी वो एंडोक्राइन के अंतर्गत ही आएगा। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है तो वो एंडोक्राइन के अंतर्गत ही आएगा। अगर हाइपोथैलेमस की अपन बात करें, ये ब्रेन का कोई एक पार्ट है थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है एपिथैलेमस, और इसके एक नीचे स्ट्रक्चर होती है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको अपन बोलते हैं एपी, और उसके नीचे अगर कोई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपो। तो थैलेमस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपिथैलेमस, और इस थैलेमस के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और इन तीनों को मिला करके बोला जाता है डाईएनसेफेलॉन। इसके बारे में अपन डिटेल में जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो अपन डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब ये हाइपोथैलेमस किस तरीके से एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अपने को इस वाले टॉपिक में केवल हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, हार्मोन से रिलेटेड कंटेंट अपने को पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होती है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है बेटा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल को कहा जाता है न्यूक्लियाई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है बेटा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है। इस न्यूरोसिक्रेटरी सेल को कहा जाता है न्यूक्लियाई, और इस न्यूक्लियाई से सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स। और यही हार्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन्स इसके अंदर आता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है पता, मैंने भी आपको बताया कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, तो आंसर गोज टू हाइपोथैलेमस। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो उस कंडीशन में आंसर आपका क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस हार्मोन से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं बेटा, 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन निकलता है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा निकलता है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो किसी न किसी हार्मोन को रिलीज कराने के लिए क्या किए जाएंगे, रिलीज कराने के लिए सीक्रेट होंगे, और ऐसे हार्मोन वो किसी हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए सीक्रेट किए जाएंगे, उनको इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा आता है आपका CRH, तीसरा आता है आपका GnRH, और नेक्स्ट आता है आपका TRH। और इनहिबिटिंग हार्मोन में आएगा आपके GHIH, और एक आता है आपके PIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डोपामाइन भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाइपोथैलेमस। अब अपन बात करते हैं
पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब किसकी बात करते हैं अपन? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है? ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? इन्फंडिबुलम से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक स्टाक नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम बोलते हैं। उस इन्फंडिबुलम से ये क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट रहता है। और इसी न्यूरो पाथवे जो एफरेंट नर्व जो होती है, उन एफरेंट नर्व पाथवे से सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन की तरफ आते हैं और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अगर अपन बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है। ये पहला पॉइंट तो अपने को याद हो गया। दूसरा पॉइंट अपन बात करें तो ये पी शेप्ड की होती है। किस शेप की होती है बेटा? पी शेप की होती है, मटर के दाने के जैसी होती है। और इसकी अगर वेट की अपन बात करें तो ये वेट होता है इसका 1 से 4 ग्राम। क्या होता है बेटा? अगर इसकी वेट की अगर अपन बात करें तो इसका वेट होता है 1 से 4 ग्राम। अगर इसकी लोकेशन की अपन बात करें, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये क्या होती है? स्पिनोइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? स्पिनोइड बोन की हाइपोफिशियल जो फोसा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये गर्त दिख रहा है, एक खांचनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को अपन बोलते हैं हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द स्पिनोइड बोर्ड। और उसका दूसरा नाम है सेल टर्सिका। प्रश्न पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, तो सेल टर्सिका में होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन में 100% होगा, हाइपोफिशियल फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन। ये याद रखना बच्चे, याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और इस मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस। इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की अपन बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं बेटा? 2 लोब होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद रखना बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इस एडिनो हाइपोफाइसिस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। और इस न्यूरो हाइपोफाइसिस को बांटा गया है पार्स नर्वोसा। अगर इन तीनों को कलेक्टिवली कर लिया जाए तो पिट्यूटरी के, अगर सेलेक्टिवली अगर कर लें, 3 पार्ट हो गए, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। और पार्स डिस्टलिस वाला पार्ट जो है ये होता है एक्चुअल एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर एक्चुअल एंटीरियर पिट्यूटरी की अपन बात करें तो ये पार्स जो डिस्टलिस वाला पार्ट है, ये पार्स डिस्टलिस वाला पार्ट क्या होता है बेटा? एक्चुअल एंटीरियर ग्लैंड, एंटीरियर पोस्टीरियर के नाम, एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। और अगर पार्स नर्वोसा की अगर अपन बात करें, पार्स नर्वोसा की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। क्या आई बात समझ में? पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आई? पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन ने क्या क्या बातें सी बात आई कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होती है? हाइपोथैलेमस से एक स्ट्रक्चर, स्टाक नुमा स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है। याद रखना, इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। वो किसके द्वारा करता है? हार्मोन्स के द्वारा करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन बात करें तो ये पी शेप की होती है। और इसका वेट की अगर अपन बात करें तो ये होता है 1 से 4 ग्राम होती है। और इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये होता है स्पिनोइड बोन का जो हाइपोफिशियल फोसा होता है उसमें ये सिचुएटेड रहती है, इस वाले खांच में सिचुएटेड रहती है। उस खांच का नाम होता है सेला टर्सिका। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर अपन पार्ट्स की अगर बात करें तो 2 प्रकार के लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब, दूसरा था आपके पोस्टीरियर लोब। और एंटीरियर पोर्ट को क्या बोलते हैं अपन? एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा इसका जो पोस्टीरियर लोब उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम भी अगर पूछा जाए तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, इसीलिए तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस वापस से क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको अपन बोलते हैं पार्स डिस्टलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स डिस्टलिस वाला जो पार्ट है एक्चुअल एंटीरियर पिट्यूटरी
का पार्ट का रोल प्ले करता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो पार्स नर्वोसा वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रोल प्ले करता है। ये याद रखना बच्चे। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से लोब से कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं, क्योंकि अपने को एंडोक्राइन में पढ़ना ही क्या है, हार्मोन्स के बारे में। तो अपन बात करते हैं किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एंटीरियर पिट्यूटरी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने बोला था पार्स डिस्टलिस, और पार्स डिस्टलिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये बच्चे ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये याद रखना बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पार्स डिस्टलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला आता है ग्रोथ हार्मोन। क्या आता है बेटा, पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा PRL प्रोलेक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन हो तो टिक कर देना। अब इसी का दूसरा फेज कैसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। जब नहीं पूछा जाए तो 3 ऑप्शन इसमें से होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा बेटा, अलग से होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन आपके सीक्रेट हो रहे हैं। दूसरी अपन बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन निकलता है, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ये यहाँ से निकलता है। ये क्या होता है हम इस सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार अपन ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका आपने नाम बोला था पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा से 2 प्रकार के हार्मोन ऑक्सीटोसिन और ADH। याद रखना बच्चे, यहाँ से आता है क्वेश्चन, याद रखना बच्चे, यहाँ से आता है क्वेश्चन को, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन। आज ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। ऑक्सीटोसिन, अगर देखो ऑप्शन बदला आंसर बदला, ऑप्शन बदला आंसर बदला। अगर प्रश्न पूछा जाए ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, और अगर उसके अंदर ऑप्शन हो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हो, तो आंसर गोज टू हाइपोथैलेमस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों जो सिंथेसाइज होते हैं वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज होते हैं, वो वहाँ से आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं, और जब फिर जरूरत होती है तो वहाँ से सीक्रेट होते हैं। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है तो उसके ऊपर टिक करना है आपको, हाइपोथैलेमस। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड टिक करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन हाइपोथैलेमस को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, पिट्यूटरी को देते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उस स्थिति में आंसर जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए और उसके अंदर ऑप्शन हो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ऐसी स्थिति में जाएगा हाइपोथैलेमस। मतलब अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है तो आंसर हाइपोथैलेमस जाएगा। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं है तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या जाएगा बेटा, पिट्यूटरी। ये याद रखना बच्चे, CHO 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है, और उसके अंदर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस था। सभी जनों ने पिट्यूटरी टिक किया और आंसर के में हाइपोथैलेमस माना गया था। तो ये याद रखना बच्चे, ये MPCHO में पूछा गया था क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक एक हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, एक एक हार्मोन्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले क्या आता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन। अपन हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना हर एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन मैंने बता दिया कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन। क्वेश्चन लगा लेना बेटा, इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, और ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और उसमें भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल से होता है, तो उसके अंदर आंसर जाएगा सोमेटोट्रोप सेल।
कौन सी सेल से बेटा? सोमेटोट्रॉप सेल से ये सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन और ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सोमेटोट्रॉप सेल से। और ये स्टिमुलेटेड बाय, मैंने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हाइपोथैलेमस से होते हैं। और हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कौन सा हार्मोन? GRH, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा ये क्या होता है? स्टिमुलेटेड होता है। बाई चांस अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया तो इसको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन के द्वारा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है? अगर एक्सेसिव सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का हो गया तो इसको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के GHIH हार्मोन के द्वारा। और अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाया जाता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से। पहले ये आएगा, उसके बाद ये यहाँ से निकलेगा। पहले ये आएगा, उसके बाद ये निकलेगा। बाई चांस इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो इसको कंट्रोल करने वाले इसके पिताजी हैं हाइपोथैलेमस के GHIH, वहाँ से आएगा और इसको कहेगा रुक जा, इसको कंट्रोल करेगा। तो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसके द्वारा करता है? हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल दो तरीके से किया जाता है, एक तो GRH के द्वारा और एक आता है GHIH के द्वारा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में। अब बात करते हैं अपन इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में। अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए बच्चों में, अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, अगर बच्चों में हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्वार्फिज्म। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ड्वार्फिज्म बोलते हैं। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, इस ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, अब बच्चों में इसका हाइपर सिक्रेशन जिसको हम बोलते हैं जियांटिज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जियांटिज्म बोलते हैं। और अगर हाइपर सिक्रेशन होता है एडल्ट के अंदर, उसको अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोमेगेली। और एक्रोमेगेली का दूसरा नाम होता है मेरीज डिजीज़। क्या नाम होता है बेटा? मेरीज डिजीज़। जब अपन MSN पढ़ेंगे तब इन सभी डिजीज़ के बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको केवल थोड़ा एक हल्का आइडिया आना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, इसके हाइपो सिक्रेशन से क्या डिसऑर्डर होता है और इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या डिसऑर्डर होता है। ये याद रखना बच्चे। ग्रोथ हार्मोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन को दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और ये सीक्रेट होता है आपके सोमेटोट्रोप सेल से और स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। और इनहिबिट होता है आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। इन दोनों हार्मोन की वजह से ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल में रहता है। बाई चांस अगर क्या हो जाए? एबनॉर्मलिटी हो जाए। बाई चांस अगर क्या हो जाए? अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन अगर बच्चों में हो तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए चाइल्ड में तो इसको अपन बोलते हैं जियांटिज्म। और ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए अडल्ट में, इसको अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। और एक्रोमेगेली का दूसरा नाम होता है मेरीज डिजीज। क्या नाम होता है बेटा? मेरीज डिजीज। दूसरा हार्मोन अपन बात करते हैं प्रोलैक्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये OBG की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एंडोक्राइन सिस्टम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, दूसरा हार्मोन अपन बात कर रहे हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल से? तो याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रोट्रॉप सेल से। याद रखना बच्चे, कौन से सेल से सीक्रेट होता है? इलेक्ट्रोट्रॉप सेल से सीक्रेट होता है। इसका फंक्शन की अगर अपन बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है मेमरी ग्लैंड में। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है बेटा? मिल्क प्रोडक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड में। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को। मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर गोज टू प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन आता है तो आंसर गोज टू प्रोलैक्टिन। इसलिए मिल्क के प्रोडक्शन के कारण इस हार्मोन को अपन बोलते हैं गैलेक्टोपोएटिक। किस नाम से जाना जाता है बेटा? लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। सारी चीज़ें यहाँ पर अपन राइट नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिखी हुई नहीं है तो अपने को नोट करना चाहिए। तो मिल्क प्रोडक्शन करता है मेमरी ग्लैंड से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन बोलते हैं, गैलेक्टोपोएटिक। अब मैंने बताया था कि जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है बेटा वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं?
वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा? हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो पीआरएल जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट होता है आपके प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। किससे स्टिमुलेट होता है बेटा? प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। बाई चांस अगर प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको सप्रेस करने का काम करता है प्रोलेक्टिन इनहिबिशन हार्मोन। प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या उसका दूसरा नाम है डोपामिन। प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामिन, इसके द्वारा ये प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। स्टिमुलेट होता है प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से और सप्रेस होता है आपके प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन से। आई होप ये समझ में आया होगा। अब अपन इसकी एबनॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। एबनॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन मेल में अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, वैसे तो मेल में सीक्रेट नहीं होता है, बाई चांस किसी एबनॉर्मलिटी के कारण प्रोलेक्टिन हार्मोन अगर मेल में हाइपर सीक्रेट हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। पेनाइल इरेक्शन खत्म हो जाता है। पेनाइल इरेक्शन हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में उस पेशेंट में क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंस, नपुंसकता उसके अंदर आ जाती है। तो याद रखना, प्रोलेक्टिन हार्मोन मेल में अगर ज़्यादा हो जाए तो उस मेल में कौन सा डिसऑर्डर होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और उसके अंदर इम्पोर्टेंस आ जाती है। और अगर यही प्रोलेक्टिन हार्मोन फीमेल में अगर हाइपर सीक्रेट हो जाए, अगर फीमेल में हाइपर सीक्रेट हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस फीमेल को हो जाता है गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया का डेफिनेशन होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क का ओवर प्रोडक्शन, उसको अपन बोलते हैं गैलेक्टोरिया। ये गैलेक्टोरिया की कंडीशन आती है। और दूसरी कंडीशन आती है एमिनोरिया। क्या आती है बेटा? दूसरी कंडीशन क्या आती है इसके अंदर? एमिनोरिया। क्या आती है बेटा? एमिनोरिया। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा। प्रोलेक्टिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से लैक्टोट्रोप सेल से सीक्रेट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन करना और इसकी मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ को रेगुलेट करना। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करना और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और इसको स्टिमुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से और इसको सप्रेस किया जाता है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन से। अगर मेल में इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और अगर फीमेल में इसका क्या हो जाए? फीमेल में इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो गैलेक्टोरिया और एमिनोरिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप प्रोलेक्टिन हार्मोन आपको समझ में आया होगा। प्रोलेक्टिन को दूसरा नाम क्या है बेटा? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? प्रोडक्शन का काम करता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन लगा देना। प्रोलेक्टिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन। प्रोलेक्टिन हार्मोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। प्रोलेक्टिन हार्मोन पे क्वेश्चन लगा देना। नेक्स्ट हार्मोन आता है अपना TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी अपन ने बात किया था जब ओवरव्यू देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड में, तब उसके अंदर तीसरे नंबर में अपन ने किसको रखा था? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहाँ से निकलता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल से निकलता है? तो थायरोट्रॉप्स सेल। याद रखना बच्चे, TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है? थायरोट्रॉप्स सेल से सीक्रेट होता है। और इसको स्टिमुलेट किया जाता है किसके द्वारा? और ये किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? ये स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को। थायराइड जो ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड में आने वाले जितने भी जो थायराइड हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है एवं और थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। याद रखना बच्चे, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करता है? TSH स्टिमुलेट करता है। और उसको रेगुलेट भी कौन करता है? TSH। कौन करता है बेटा? TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जितने भी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है इसको स्टिमुलेट करेगा और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बच्चा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बच्चा? इस थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट और रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हार्मोन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका ACTH। क्या आता है बेटा? ACTH। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म है एसीटीएच। प्रश्न पूछा जाए एसीटीएच कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आंसर गोज टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी सेल से होता है, तो याद रखना बच्चे, कोर्टिकोट्रॉप सेल से। कौन सी सेल से बेटा, कोर्टिकोट्रॉप सेल से निकलता है। ये कंट्रोल करता है किसको, कोर्टिसोल को। ये कंट्रोल एंड प्रोडक्शन करता है किसका, कोर्टिसोल का। और कोर्टिसोल किस हार्मोन के अंतर्गत आता है, तो याद रखना बच्चे, स्टीरॉयड हार्मोन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन लगा लेना, याद रखना बच्चे, कोर्टिसोल हार्मोन की कैटेगरी अगर पूछी जाए तो याद रखना इसका आंसर है स्टीरॉयड हार्मोन। इसका आंसर क्या है बेटा, स्टीरॉयड हार्मोन। और ये जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो निकलता है आपके कौन से सेल से, कोर्टिकोट्रॉप सेल से। कौन सी सेल से निकलता है बेटा, कोर्टिकोट्रॉप सेल से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर से निकलता है कौन सा हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन। उसका प्रोडक्शन और उसका सीक्रेशन करवाना, उसका प्रोडक्शन और सीक्रेशन पे कंट्रोल रखना, कहीं उससे ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए और ये हाइपोसिक्रेशन ना हो जाए, तो उस पर कंट्रोल रखने का काम कौन करेगा, एसीटीएच। एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाला कोर्टिसोल हार्मोन का कंट्रोल कौन करेगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। याद रखना बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मैंने तरीके से इसके पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट्स को याद कर लेना। एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं गारंटी नहीं ले रहा लेकिन बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछले ईयर्स में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जब पिछले ईयर्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखना बच्चे, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आता है आपके MSH। जो मैंने बताया था पिट्यूटरी के कहाँ से सीक्रेट हुआ था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से पार्ट से, पार्स इंटरमीडिया पार्ट से। कौन से पार्ट से हुआ था, पार्स इंटरमीडिया पार्ट से सीक्रेट हुआ था। तो याद रखना बच्चे, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पार्स इंटरमीडिया से। पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट हमने दो भागों में बांटे थे उसके अंदर पार्स इंटरमीडिया से सीक्रेट होता है MSH। और इसका ये क्या करता है, ये मेलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से पता चल रहा है ये मेलेनोसाइट जो मेलेनिन कंटेनिंग जो सेल होती है, जो स्किन पिगमेंटेशन का काम करती है, उन सेल्स को क्या करता है, मेलेनिन सीक्रेट करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है। मेलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कहाँ से निकलता है आपका, पार्स इंटरमीडिया से निकलता है। और अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलूँ आज की टॉपिक का ही सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरा ऑक्सीटोसिन याद कर लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना। मैं जो इन पॉइंट को इसमें लेकर के आया हूँ, इन पॉइंट्स को रट लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने जा रहा है आपका ऑक्सीटोसिन। तो पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कहाँ से होता है, तो याद रखना मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि जो सीक्रेट या सिंथेसाइज होता है वो होता है आपके हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस के कौन से पार्ट से, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में इसका सिंथेसाइज होता है। और ये स्टोर एंड सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और मैंने बताया था अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस आ जाए तो हाइपोथैलेमस को टिक करना है, और अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस ना हो और पिट्यूटरी है तो उसको पिट्यूटरी पे टिक करना है। और अगर पिट्यूटरी भी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है तो ऐसी स्थिति में पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टिक करना। ये याद रखना, ऑप्शन बदला आंसर बदला। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये निकलता कहाँ से, हाइपोथैलेमस। सिंथेसाइज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। और वहाँ से वो होता हुआ कहाँ आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है और फिर वहाँ से ज़रूरत के अनुसार सीक्रेट होता है।
इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, ये स्मूथ मसल्स को क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये क्या करता है, स्मूथ जो मसल्स होती है इन स्मूथ मसल्स को क्या करवाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये दो जगह काम करता है। फीमेल में ऑक्सीटोसिन दो जगह काम करता है, एक होता है यूट्रस पर, दूसरा आता है मेमोरी ग्लैंड पर। किस पर काम करता है बेटा, एक आता है आपके यूट्रस पर, दूसरा आता है आपके मेमोरी ग्लैंड पर। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है फीमेल में एक तो यूट्रस पर, दूसरा आता है आपके मेमोरी ग्लैंड पर। अब यूट्रस पर कैसे करेगा, मेमोरी ग्लैंड पर कैसे करेगा, तो इसके अपन बात करेंगे। इस ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, जबकि प्रोलैक्टिन को किस नाम से जाना जाता है, गैलेक्टोपोएटिक। ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है और वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। जब इजेक्शन करवाता है तो काइनेटिक और प्रोडक्शन करवाता है तो पोएटिक। पी से पोएटिक और इजेक्शन से काइनेटिक। ये याद रखना बच्चे, ऑक्सीटोसिन क्या किसका नाम है, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। अब अपन बात करते हैं यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड पर ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है। यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड पर ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आ रहा आपके सामने, ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पर कैसे काम करता है। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पर कैसे काम करता है, ये क्या करवाता है, जो लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट है, ऐसी मदर जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चे को जन्म दे दिया है, और लैक्टेशन पीरियड में लैक्टेटिंग जो मदर है उसके अंदर एक क्या करवाता है, जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट की मायो एपिथेलियल सेल को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड में क्या करवाता है, तो मायो एपिथेलियल सेल्स को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसमें, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, नॉर्मल ब्रेस्ट में नहीं करवाता है, नॉन प्रेग्नेंट ब्रेस्ट में नहीं करवाता है, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ। याद है, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में क्या करवाएगा, मायो एपिथेलियल सेल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा मिल्क का क्या होगा, इजेक्शन। जैसे ही वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मिल्क का क्या होगा, इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन जो मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है उस रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेट डाउन रिफ्लेक्स। और इसको अपन बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरआरबी में प्रश्न पूछा गया था कि न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स किस हार्मोन से संबंधित है। आंसर गोज टू ऑक्सीटोसिन। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स में होता क्या है, मान लो जब बच्चा क्राई कर रहा है या बच्चा जब निप्पल को सक करता है तो ब्रेन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या होता है, मैसेज जाता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। और ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, मायो एपिथेलियल सेल को क्या करवाता है, और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और फिर मिल्क का इजेक्शन हो जाता है और बेबी उसको क्या कर लेता है, मिल्क को इजीली प्राप्त करता है। तो इसको अपन बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। मतलब ब्रेन को मैसेज गया और फिर एंडोक्राइन ने अपना काम किया, तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। ये याद रखना बच्चे, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होगा मेमोरी ग्लैंड पर, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी होगा आपके मेमोरी ग्लैंड पर। और किस हार्मोन के प्रभाव में, आंसर गोज टू ऑक्सीटोसिन। ये याद रखना बच्चे, 1 2 3 4 प्रश्न इस वाले पेज से हैं। ये 4 प्रश्न ऑक्सीटोसिन से संबंधित इस वाले पेज में। नेक्स्ट आता है आपके ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस पर ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर भी रेलवे में प्रश्न आया था, जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, शिफ्ट क्रमांक 2 आरआरबी में। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स किस हार्मोन से संबंधित है, आंसर गोज टू ऑक्सीटोसिन। ये याद रखना बच्चे, होता क्या है यूट्रस पर, एट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी क्या हो जाए, समाप्त हो रही है, 40 वीक्स के बाद या 42 के वीक जब लेबर स्टार्ट होने वाला है, इस एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हुए, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का क्या हो जाता है, सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, यूट्रस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन के ऊपर इस तरीके से रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन उन रिसेप्टर के ऊपर आके बैठ जाता है और फिर क्या करवाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिटस का क्या हो जाता है बेटा, एक्सपल्जन हो जाता है। इस पूरे रिफ्लेक्स को बोला जाता है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। क्या बोला जाता है बेटा,
फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बोला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना मेरे बच्चे फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के बारे में। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के बारे में याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपने खत्म किया है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमने दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा अपने क्या पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। तो ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ लिया, दूसरा हार्मोन अपन पढ़ने जा रहे हैं एडीएच। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी हार्मोन को अपन किस नाम से जाना जाता है, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी है, याद रखना मेरे बच्चे। ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करता है, देखो एडीएच का नाम क्या है, एंटी मतलब विरोध में, डायूरेटिक मतलब यूरिन से, हार्मोन मतलब हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो क्या हो, यूरिन के अगेंस्ट हो। ये क्या कराता है बेटा, यूरिन का अगेंस्ट हो, यूरिन नहीं आने देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है किडनी में, जो क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, वहाँ पर वो जाकर के क्या कर लेता है, इस हार्मोन के से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का क्या करवा देता है, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का क्या करवा देता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। कहाँ पर, डीसीटी में। इसके कारण क्या होता है, वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है, वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वेसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हार्मोन के सिक्रेशन से वेसल्स का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, वेसल्स क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। और जैसे ही वेसल्स प्रेस होती है, बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन। वेसो मतलब वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, वेसोप्रेसिन। ये इस हार्मोन की वजह से वेसल्स में क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है, वेसोप्रेसिन। ये याद रखना मेरे बच्चे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर क्या हो जाए, एंटी डायूरेटिक में अगर गड़बड़ी हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या नाम है बेटा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट लॉस हो जाता है और वो पेशेंट किस में चला जाता है, डिहाइड्रेशन में। ऐसा मरीज डिहाइड्रेशन में चला जाता है। और दूसरा चीज़ वेसोप्रेसिन मतलब वेजो डायलेट हो जाएगी, और वेसल्स अगर डायलेट होगी तो बीपी किस में आ जाएगी, लो, पेशेंट शॉक से मरेगा, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक से मरेगा, डिहाइड्रेशन से मरेगा। तो याद रखना मेरे बच्चे, एडीएच और वेसोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में डायबिटिक इंसिपिडस के बारे में डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ाऊँगा। ये सारे डिसऑर्डर एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी के बाद में वही टॉपिक लूँगा, तो बने रहना मेरे साथ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अपना क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो जाता है। तो